वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान। विज्ञान में हम देखेंगे भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है उस चैप्टर से हम क्वेश्चंस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल हमने 2 अंक के प्रश्न किए, आज हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न 4 अंक के। अब देखते हैं कैसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न हमारा है, चुंबकीय बल रेखाओं किससे क्या तात्पर्य है, इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न आपको दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद अथवा करके दिया जाएगा। ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो इस प्रश्न को हल करना पड़ता है। अथवा का मतलब ये होता है इन दोनों में से एक करना पड़ता है, या 3 क्वेश्चन दे तो यहाँ पे पहला अथवा अथवा इन तीनों में से एक ही करना होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सही सूची बनाइए। ये हो गया। अथवा करके देखेंगे, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों को लिखिए। यहां से इस टाइप के प्रश्न आ जाते हैं, देख सकते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों को लिखिए। अब यहां से हम पढ़ेंगे, मेन हेडिंग पढ़ेंगे चुंबकीय बल, अब ब्रैकेट में क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती है तथा इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। अब उसके बाद देखेंगे इसके गुणधर्म, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म। तो सबसे पहले इसमें पहला नंबर हम देखेंगे गुणधर्म। चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। जैसे में हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम ग्राफ बना सकते हैं। इसमें देखेंगे ये हमारा है नॉर्थ, ये है साउथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं उत्तरी ध्रुव से, यहाँ पे देखेंगे ये हमारा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे देखेंगे कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। यानी जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ से बनाएंगे और यहाँ से ये बनाएंगे, यहाँ से तो अंदर से बोला है कि ये वाला भागवा अंदर से क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। यानी यहाँ से ये प्रवेश करेगा और उसके बाद यहाँ से ये प्रवेश करेगा, तो यहाँ से अंदर से होते हुए, यानी साउथ से नॉर्थ होते हुए, साउथ से नॉर्थ होते हुए होती है। इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं बंद्र वक्र के रूप में चलती हैं। देख सकते हैं बंद्र वक्र के रूप में ये चलती हैं। दूसरा नंबर हम देखेंगे, चुंबक के ध्रुवों के समीप जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, ये ध्रुवों के समीप जहां पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, प्रबल होते हैं, वहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं। तो आप देख सकते हैं चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, पास पास होती हैं। तथा ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती जाती है। जैसे ध्रुवों से दूर जाती रहेगी उसकी प्रबलता क्या हो जाएगी, धीरे धीरे घटती चली जाती है। वहां चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर दूर होती जाती है। चुंबकीय बल रेखाएं दूर होती जाएंगी और उसकी प्रबलता कम होती चली जाएगी। थर्ड नंबर देखेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं परस्पर समांतर व बराबर दूरियों पर होती है। यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, परस्पर समांतर व बराबर दूरियों पर होती हैं। समांतर होती हैं और क्या होती हैं, बराबर दूरियों पर होती हैं। तो ये समांतर होती है और बराबर दूरियों पर होती हैं। 4 नंबर देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय बल रेखाएं रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा द्वारा प्रदर्शित की जाती है। थर्ड है, 4th नंबर है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं है। एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं क्या होती हैं, संभव नहीं होती हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण देख सकते हैं, ये 5 गुण रहे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 में आया हुआ प्रश्न है। सेकेंड नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे दूसरा, धारावाही परिनालिका की चुंबकीय बल रेखाओं को आरेख बनाकर दर्शाइए। यहाँ पे आरेख भी बनाना है। परिनालिका के अंदर नर्म लोहे की छड़ रखने पर क्या प्रभाव होगा। अब देखेंगे 2025 में अथवा करके यही प्रश्न आया है, धारावाही परिनालिका क्या है, 3 उपाय बताइए
जिससे धारावाही परिनालिका की चुंबकीय शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। फिर अथवा करके देखेंगे, धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं को चित्र में बनाइए। आप देख सकते हैं ये तीनों क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये उत्तर। यहां से किसी कुचालक बेलना, आपको लेना है कुचालक बेलनाकार पाइप के ऊपर उसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेटकर बनाई गई बहुत अधिक फेरों की कुंडली परिनालिका कहलाती है। ये परिनालिका का डिफिनेशन हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि तांबे के तारों को लपेटकर बनाई गई बहुत अधिक फेरों की कुंडली परिनालिका कहलाती है। यह विद्युत रोधी तार की बनी एक बेलनाकार कुंडलिनी होती है जिसका व्यास इसकी लंबाई से बहुत कम होती है। जिसकी व्यास क्या होती है, उसकी लंबाई से बहुत कम होती है। यदि इस कुंडली को धागे में लटकाकर किसी सेल के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। परिनालिका का जो सिरा उत्तर की ओर होता है उसे उत्तरी सिरा तथा जो सिरा दक्षिण की ओर होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं या दक्षिणी सिरा कहते हैं। ये चित्र रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ साइड और ये साउथ है। ये धारावाही परिनालिका जो तांबे की देख सकते हैं तारों को लपेटकर बनाई गई अधिक फेरों की कुंडली है। अब देखेंगे यहाँ से जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये क्या होती हैं, वक्र बनाती हुई यहाँ से पास होती हैं। आप देख सकते हैं चित्र में, देख सकते हैं यहाँ पे ये चित्र इंपॉर्टेंट है। इस चित्र को आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ में एंटर कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं। फिर अंदर से होते हुए फिर नॉर्थ साउथ ऐसी करती रहती हैं। अब इसमें हमको क्या करना है, एक सेल एक कुंची लगाना है। तो यहाँ पे देखेंगे परिनालिका के अक्ष पर बल रेखाएं अक्ष के समांतर तथा बहुत पास पास होती हैं। आप देख सकते हैं चित्र में ही अक्ष पे। धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। धारावाही परिनालिका में चुंबकत्व का गुण उसी समय तक विद्यमान रहता है जब तक कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसमें चुंबकीय गुण जब तक विद्यमान रहता है जब तक कि उसमें धारा प्रवाहित होती है। धारा के बंद होते ही चुंबक भी समाप्त हो जाता है। यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं, देख सकते हैं बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई और बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, आर कह सकते हैं। यहाँ पे यदि धारा बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं धारा के बंद होते ही चुंबक भी समाप्त हो जाता है। विद्युत आवेश का प्रवाह ही धारावाही परिनालिका में चुंबकत्व उत्पन्न करता है। विद्युत आवेश का प्रवाह ही धारावाही परिनालिका में चुंबकत्व उत्पन्न करता है। अब देखेंगे ये निम्न बातों पर निर्भर करता है। यहां पे देख सकते हैं पहला हेडिंग हमारा है परिनालिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या पर। अब यहाँ पे एकांक लंबाई में फेरों की संख्या पर परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसकी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बढ़ने से बढ़ती है। अर्थात परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिनालिका में फेरों की संख्या के समानुपाती होती है। अब देख सकते हैं फेरों की संख्या बढ़ा दिया है तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाती है। दूसरा देखेंगे धारा की प्रबलता पर। ये आपको याद रखना है। इतने बड़े क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के आते हैं क्वेश्चन। आपको क्या काम करना है कि इस 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको इतने पढ़ना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। यदि परिनालिका में धारा बढ़ा दी जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। यदि परिनालिका में क्या करना है, धारा बढ़ा देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। अब देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अर्थात धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिनालिका में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और परिनालिका में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। अब यहां से हम देखेंगे 3rd नंबर क्रोड के पदार्थ पर परिनालिका के भीतर यदि चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, परिनालिका के भीतर यदि चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा की छड़ रख दी जाए तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र काफी बढ़ जाता है। इस छड़ को परिनालिका की क्रोड कहते हैं। इसी छड़ को क्या कहते हैं, परिनालिका की क्रोड कहते हैं। अतः परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसके क्रोड के पदार्थ पर निर्भर करता है। यहाँ पे देख सकते हैं परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसके क्रोड के पदार्थ पर निर्भर करता है।
अब यहां से देखेंगे, ये थर्ड नंबर प्रश्न देखेंगे, 2024 और 2019 में आया है प्रश्न, तो आपको कैसे करना है। इन प्रश्न से आपको बहुत ज्यादा सीख मिलती है कि ऐसे प्रश्न आता है तो कैसे करना पड़ता है। सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट रिपीट करता है, 2-3 साल के प्रश्न उठा उठा के आपकी बोर्ड एग्जामों में दे देता है। तो आप देखते रहें वीडियो के लास्ट तक और इस टाइप के प्रश्न पर ध्यान दें, ताकि आपके बोर्ड के लिए 2026 के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। आप देख सकते हैं इसका प्रश्न भी है और आंसर भी है, और कैसे बोर्ड में लिखना आप देख सकते हैं, जैसे लिखा है उसे बोर्ड में आपको लिखना होता है। पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की गतिमान आवेश पर लगने वाला बल किन बातों पर निर्भर करता है। इस बल के लिए आवश्यक सूत्र लिखिए। देखिए, इस बल के लिए, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल किन बातों पर निर्भर करता है, इस बल के लिए आवश्यक सूत्र लिखिए। आप देख सकते हैं, जैसे में हम देखेंगे पहला नंबर, तो किस पे डिपेंड करता है, तो क्यू पे, आवेश क्यू पर। सेकेंड, आवेश की चाल भी पर। थर्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी पर। और चौथा नंबर, भी तथा भी के मध्य कोण थीटा पर। यानी हम देख सकते हैं एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, ये देख सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, आवेश हो गया, चाल हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गया, और भी अब बी के बीच एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। क्या हो गया, एंगल थीटा हो गया, क्यू भी बी साइन थीटा। गतिमान आवेश पर लगने वाला बल निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, देखते हैं एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसके बारे में कुछ नहीं प्रश्न में है, 2024 का प्रश्न है, और क्यू क्या है, भी क्या है, एफ क्या है, साइन थीटा क्या है, ये आप थीटा क्या है, एंगल, तो बस यही आपको दिया है होता है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से बस फॉर्मूले लिखना होता है। कितने छोटा सा प्रश्न है, बाकी आपको याद होना चाहिए कि क्यू क्या है, भी क्या है, बी क्या है ना, बस ये याद होना आपको चाहिए। अब यहां से हम देखने वाले हैं विस्तृत उत्तरी प्रश्न। ये 6 अंक के आते हैं, कितने अंक के आते हैं, 6 अंक के। अब देखते हैं 6 अंक में कितने लिखना पड़ता है, आप देख सकते हैं। तो 6 अंक में आपको कितना लिखना है, यहां से आप देख सकते हैं, ज्यादा भी लिखना होता है और कम भी लिखना होता है, क्वेश्चन के हिसाब से हम जैसे लिखा जाता है। जैसे बोला है यहाँ पे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाने के लिए 2 उपाय बताइए। इस प्रभाव पर कार्य करने वाले एक उपकरण का नाम बताइए। निम्नांकित चित्र की सहायता से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताइए। देखिए, 2025, 2024, 2023, 2022, 2013, 2012, 2011, 2007 ये प्रश्न आया है। अब अथवा में करके दिया है, छोटे से 2000 आया, 25 में, 22 में, 11 में, 7 में, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताइए, ये बोला है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखेंगे, तो बाएं हाथ को ऐसे घुमाना है जैसे वो क्या है, एक दूसरे को क्या हो, वे यहां पे हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्या काम करेंगे देखेंगे, एक दूसरे के, तीनों एक दूसरे को क्या है, लंबवत हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में बच्चों के लिए। जैसे हम यहां पे देखेंगे, सिंपल से आपको देख लेना है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताइए। आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र भी बनाया है, एफ बी आई, एफ बी आई, ऐसे आपको उंगली फैलाना है बाएं हाथ का, जो तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। एफ बी आई से नाम याद रखेगा, एफ बी आई से आपको याद रखना है। पहला देखेंगे यहाँ पे, चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाने के उपाय। ए, चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक पर कार्यरत चुंबकीय बल एफ चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी एफ बराबर बी, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाकर चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाया जा सकता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे तो चालक पर लगने वाला बल भी बढ़ जाएगा, यानी चालक पर लगने वाला बल बढ़ेगा तो चुंबकीय जो होता है यहाँ पे क्षेत्र का मान बढ़ाने पर चालक पर लगने वाला बल का मान बढ़ जाएगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, एक एक पॉइंट्स के बारे में हम देखेंगे कि कैसे होता है एफ बी। दूसरा देखेंगे, चालक पर लगने वाले बल एफ चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी एफ बराबर बी बराबर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, ये भी देख सकते हैं। चालक पर लगने वाले बल एफ चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये तीनों ऐसा ही आता है, बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते हैं,
बस ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे प्रश्न आपको याद होना चाहिए, पॉइंट से याद होना चाहिए। चालक में प्रवाहित धारा का मान बढ़ाकर चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाया जा सकता है, यानी धारा बढ़ाने पर चालक पर लगने वाला बल भी बढ़ जाएगा। ये देख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, यानी धारा बढ़ा देंगे तो चालक पर लगने वाला बल भी बढ़ जाएगा। तो ये देख सकते हैं। दूसरा, इस प्रभाव पर कार्य करने वाली युक्ति विद्युत मोटर है। इसी पर कार्य करने वाली, इस प्रभाव पे जो हम लोग पढ़े हैं ना, उस पे इस प्रभाव पर कार्य करने वाली युक्ति जो है वो है विद्युत मोटर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये पूछा जाता है। आप देख सकते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये चित्र भी देख सकते हैं। इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ के अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाया जाए कि, हमको अंगूठा और दोनों उंगलियों को बोला है कि इस प्रकार फैलाया जाए कि, देख सकते हैं तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, फैलाया जाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से समझिए। यानी बस आपको इसके बारे में लिखना होता है और कुछ नहीं है। देख लीजिए जैसे जैसे बोला है कि जैसे हाथ फैलाया है, अब बोला कि हाथ फैलाना है। देखिएगा यहाँ पे बोला है यदि बाएं हाथ के अंगूठा ये वाला उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाया जाए कि, ऐसा फैलाया जाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। देखिए तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। चित्र में देखिए जैसे बोला है वैसे चित्र बनाया भी है। तब इस स्थिति में यदि प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र, देख सकते हैं प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये किधर है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, को किधर इंडिकेट कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की, तथा बीच वाली उंगली प्रवाहित धारा, यानी बीच वाली उंगली क्या करता है प्रवाहित धारा। देख लीजिए यहाँ पे प्रवाहित धारा यानी विद्युत धारा, ये क्या है I है, प्रवाहित धारा की दिशा को, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये विद्युत यहाँ पे देख सकते हैं उंगली की प्रवाहित धारा को दिशा, यानी इंडिकेट किसे कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, ये धारा की तरफ प्रदर्शित करें तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल F की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यानी ये चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, ये विद्युत धारा की तरफ, अंगूठा हमारा क्या करेगा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। चालक पर लगने वाले बल, F मतलब क्या होता है फोर्स होता है, चालक पर लगने वाले बल को क्या करेगा प्रदर्शित करेगा। बस यही है, आप देख सकते हैं बस इसके बारे में बताया है। जैसे जैसे बताया है आप देख सकते हैं, या चित्र से याद रखिए या तो डिफिनीशन को एक बार दो बार पढ़ लीजिए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, अंगूठे कहाँ फैलता है और उंगली कहाँ फैलती है और बीच वाली उंगली कहाँ फैलती है, इंडिकेट कैसे करता है, बस आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से दो बार पढ़ के लिख देना है। अब यहां से देखेंगे ये 3rd नंबर प्रश्न देखेंगे, ये भी हमारा 6 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं 6 नंबर पे देख सकते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन है और ये 6 नंबर बोर्ड में आपको मिल जाएंगे इस टाइप से, यदि आप चित्र अच्छे से बनाएं तो। देख सकते हैं पहला, एक धारावाही वृत्ताकार लूप, देख सकते हैं एक धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं का पैटर्न बनाइए। 2025-2024 में यानी लगातार प्रश्न पूछा है, तो हो सकता है 2026 में इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सके, क्योंकि यहीं से उठाना है। हाई स्कूल के जो टॉपिक्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, उनमें से ही क्वेश्चन उठाना पड़ते हैं बच्चों को देखकर, तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे उठा सकता है क्वेश्चन। दूसरा देखेंगे विद्युत चुंबक क्या होता है, इसके 2 उपयोग लिखिए, अब ये देख सकते हैं। तीसरा में विद्युत चुंबक एक स्थायी चुंबक से कैसे भिन्न होता है। अब देखिए तीनों प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखेंगे पहला नंबर का, वैद्युत धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब देख सकते हैं चित्र भी देख सकते हैं, आप ऐसे चित्र बनाना है, यहाँ पे इस टाइप के चित्र कैसे बनाना है, यहाँ पे किसी धारावाही पास के, ये क्या है धारावाही पास के कारण चुंबकीय बल रेखाएं चित्र द्वारा दर्शाई गई हैं, देख सकते हैं। 1-2 बार प्रैक्टिस करना होता है। धारावाही वृत्ताकार पास के प्रत्येक बिंदु पर इसके चारों ओर बने सकेंद्रीय वृत्ताकार पैटर्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र सीधी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित होती है, देख सकते हैं पास में चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है सीधी रेखाओं द्वारा पास होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डाउनवर्ड ये अपवर्ड, देख सकते हैं ये नॉर्थ से, यहाँ पे देखें ये साउथ ये नॉर्थ। अब देखेंगे वैद्युत चुंबक क्या है, परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक
बनाने में किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को वैद्युत चुंबक कहते हैं। वैद्युत चुंबक वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है तथा इस चुंबकीय प्रभाव का अस्तित्व परिनालिका में बहने वाली धारा तक ही रहता है। वैद्युत चुंबक बनाने के लिए कच्चे लोहे का उपयोग किया जाता है। वैद्युत चुंबक बनाने के लिए किस लोहे का उपयोग किया जाता है? कच्चे लोहे का। विद्युत चुंबक का उपयोग विद्युत घंटी एवं ट्रांसफार्मर, डायनेमो आदि में किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? विद्युत घंटी में, ट्रांसफार्मर में, डायनेमो में किया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, विद्युत चुंबक तथा स्थायी चुंबक में भिन्नता है। पहला, विद्युत चुंबक का आकर्षण बल स्थायी चुंबक की अपेक्षा अधिक होता है, पहला हो गया। दूसरा देखेंगे, विद्युत चुंबक के ध्रुवों NS को धारा की दिशा बदलकर बदला जा सकता है, परंतु स्थायी या क्षण चुंबक ध्रुवों को नहीं बदला जा सकता है। थर्ड नंबर देखेंगे, विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक होता है। विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक है। विद्युत धारा का प्रवाह बंद होते ही इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, जबकि स्थायी चुंबक का चुंबकत्व बना रहता है। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं अंतर, बस हल्का हल्का ध्यान देंगे तो क्वेश्चन आपसे अच्छे से डिफिनेशन भी याद हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में आप लिख भी सकते हैं। वह धारा पर निर्भर नहीं करता है, ये स्थायी चुंबक धारा पर निर्भर नहीं कर सकता है, यानी स्थायी चुंबक धारा पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन विद्युत चुंबक धारा पर निर्भर करता है। विद्युत चुंबक की प्रबलता को बदला जा सकता है, परंतु स्थायी चुंबक की प्रबलता को नहीं बदला जा सकता। विद्युत चुंबक की प्रबलता को कम या बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन स्थायी चुंबक की प्रबलता को कभी भी नहीं बदला जा सकते हैं। तो ये रहा आपका डिफिनेशन, देख सकते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, हमारे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।